लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। तो आपके इस चैनल लक्ष्य मंत्रा पे हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए ज्योग्राफी बुलेटिन, और आज की ज्योग्राफी बुलेटिन है पार्ट 2। जैसा आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया गया था कि हम देखेंगे फिजिकल फीचर इंडिया के और फिर आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना देरी किए, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं है, क्योंकि हम रास्ते पे चल चुके हैं, निकल चुके हैं, और ये सफर जो है पूरा करेंगे हम, सक्सेस हमको जरूर मिलेगी। तो ये रही आपकी पेन, और अब हम शुरू करते हैं इंडिया के साथ। तो इंडिया जो कि नाम है, क्या नाम है? भारत, और इसका इंग्लिश में क्या नाम है आपका? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अभी इंडिया के बारे में कुछ और चीजें जानने वाली है। सबसे पहली बात ये कि इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जनसंख्या वाला देश है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? तो बिल्कुल बिना देरी किए आप चाइना कह सकते हैं। फिर अगर आप पूछें कि क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार 7वां देश है, 7th कंट्री है क्षेत्रफल के अनुसार अपना भारत। ये किस आधार पे? ये क्षेत्रफल के आधार पर। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये है कहाँ इसका ग्लोब पे लोकेशन? तो ये साउथ एशिया में है बिल्कुल। अगर हम बात करें कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो बिल्कुल अगर आप बात करें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तब ये मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है। मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा आबादी वाली डेमोक्रेटिक कंट्री है अपना भारत। तो ये भारत का एक तरह से परिचय। भारत के और भी नाम है, तो क्या क्या नाम है भारत के? एक नाम है आपका आर्यव्रत, बहुत पुराना नाम है ये। आर्यव्रत के बाद जैसे जैसे लोग आते गए, इनकी सभ्यता के हिसाब से इनका नाम बदलते गए। जैसे कि भारत बसा था कहाँ? सिंधु नदी के किनारे पे। तो जब बाकी लोग आए, कौन कौन आए? जैसे आपके पर्शियंस आए, तो इनको सिंधु को ये लोग हिंदू बोलने लगे। तो इस तरह से इन लोगों को हिंदू बोला गया, और कंट्री को क्या बोला गया? हिंदुस्तान बोला गया। फिर आपके अंग्रेज आए, आपके जो एंग्लो पीपल हैं वो आए, उन्होंने क्या कहा कि इंडस बुलाया। किसको इंडस बुलाया? सिंधु को, और इस तरह से इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया। तो आज के टाइम में भारत का नाम क्या है आपका? इंडिया नाम है। तो ये हो गया नाम की बात, ये हो गया इसका परिचय एक तरह से। अब देख लेते हैं भारत के अगल बगल कौन है। तो आइए देखते हैं इंडिया की लोकेशन। अब इंडिया की लोकेशन कहाँ का है? तो आपको पता है इक्वेटर के नॉर्थ, जो आपकी इक्वेटर है उसके नॉर्थ में इंडिया लोकेटेड है। तो आपका 8 डिग्री 44 सेकेंड से ऊपर आपका 37 डिग्री 6 सेकेंड पे है ये पूरा इंडिया। फिर जब हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूड्स की, तो इसकी लोकेशन क्या है आपकी? तो इसकी लोकेशन है आपकी 97.25 तक। और शुरू कहां से होता है? शुरू कहां से होता है जल्दी बता दीजिए, ताकि हमको पता चल जाए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ लोकेटेड है। आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से लगभग पास होता है? तो कहां से ये शुरू होती है? 68 डिग्री 7 सेकेंड से, ये जो आपका लॉन्जिट्यूड्स है, और खत्म कहाँ होता है? 97.25 पे। अब ये जो आपका है, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका, जो ये मेरिडियन है, और ये है कितना? 82 डिग्री 82.5 डिग्री, जो आपका ईस्ट की तरफ है। बात करते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भी ऑलमोस्ट इंडिया के बीच से पास करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये लगभग 8 स्टेट से होके गुजरती है, और ये 5, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। उनके नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए। दोनों जहां मिलते हैं वो है, जहां से 82.5 डिग्री पास करती है यूपी में, वो है नैनी। नैनी जगह है प्रयागराज के पास। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स। अभी ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे कि कहां से कहां तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी जगह से पास करता है, कर्क रेखा आपकी। फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। किससे? 30 मिनट आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं बिना देरी किए, काफी समय जा रहा है, ज्योग्राफी की क्लास भी आपको अटेंड करनी है, तो सब कुछ हम यहाँ नहीं देखेंगे। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो जो बात है आपकी, तो चाइना आपका पूरा ये बॉर्डर कवर करता है, नॉर्दर्न ऑलमोस्ट। यहाँ है आपका नेपाल हो गया। अब आते हैं इधर, जो आपका पाकिस्तान कवर करके रखा हुआ, अफगानिस्तान यहाँ 80 किलोमीटर का एक छोटा सा बॉर्डर जो है वो कवर करता है। तो सबसे कम बॉर्डर शेयरिंग अफगानिस्तान के साथ होती है। फिर आ जाता है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपका भूटान, और फिर आपका म्यांमार।
तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है, और ये 5वां सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है, 5th लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, फिर बात इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ आपका आ जाता है अरेबियन सी, अरब महासागर, फिर आपका इंडियन ओशियन आ गया, श्रीलंका तो है ही अपना यहाँ पे, और ये आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब एक और दो चीज और बता देते हैं। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आपका इंदिरा कॉल है, इसका नामकरण 1912 में हुआ था। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि निकोबार आइलैंड्स में, अंडमान एंड निकोबार में, वो है इंदिरा पॉइंट। इसका पहले नाम क्या था, पिग मिलियन पॉइंट। बाद में इसका नाम क्यों चेंज हुआ, 1985 में इंदिरा गांधी वहां गई थी, उनके सम्मान में इस पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। पहले इसका नाम था पिग मिलियन पॉइंट। इससे क्वेश्चन गया है हमने लास्ट क्लास में। अब इतने ओवरव्यू के बाद आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, जैसे कितनी कंट्रीज के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल कितने स्टेट्स के साथ शेयर करता है, तो ये सब चीजें जो है वो देखने वाली है। चाइना कितने, तो 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो 5-5 स्टेट्स के साथ शेयर करती हैं, बाकी 3 4-4, और एक आपका अफगानिस्तान है जो सिर्फ एक के साथ शेयर करता है, वो भी ये विवादित भूखंड है जो जम्मू कश्मीर का। चलिए तब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना देरी किए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ओवरव्यू के बाद अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो 21वां क्वेश्चन है आपका, भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु, अभी हमने देखा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है। ऑप्शन आपका कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलमेरे। टाइमर ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा है टाइमर नहीं है, पर टाइमर हमेशा चलता रहता है। तो अब आपका समय सीमा समाप्त, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था ऑप्शन सी जो है आपका इंदिरा पॉइंट, वो सही आंसर है, इंदिरा पॉइंट। इसका पहले नाम क्या था, अभी हमने देखा, इसका पहले नाम था पिग मिलियन पॉइंट। किसके सम्मान में इसका नाम इंदिरा रखा गया है, तो इंदिरा गांधी जी वहां गई थी, वहां के लाइट हाउस को भी विजिट की। 2004 में आई सुनामी और अर्थक्वेक से काफी हिस्सा इसका जो है डूब चुका है, अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया है आपका। अगला प्रश्न ये रहा 22वां। भारत में एक ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो आपको मैप तो याद ही होगा, लगभग यही कहीं होगा जहां, क्योंकि यहीं पर हिंद महासागर भी है, यहीं पर आपका अरब महासागर भी है, और यहीं बे ऑफ बंगाल। तो कहाँ ऐसा कौन सा पॉइंट होगा साउथ में जहां पर ये तीनों मिलते होंगे। ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और नागरकोइले। अभी इंदिरा पॉइंट आपका मैंने बताया अंडमान निकोबार आइलैंड में है, तो वो लगभग यहाँ होगा, तो मुश्किल ही है। देख लीजिए, अब इंदिरा पॉइंट तो है नहीं। रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में आ जाता है, तो बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। ऑप्शन ए जो है आपका कन्याकुमारी, वो सही जवाब है। कन्याकुमारी में मिलते हैं ये तीनों। कन्याकुमारी के बारे में और भी कई चीजें पढ़ने वाली हैं, तो ध्यान रखिएगा। जहां पर तीनों मिलते हैं, कौन तीनों मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर और हिंद महासागर, तो वो जगह है आपका कन्याकुमारी। बढ़ते हैं आज के तीसरे यानी कि 23वें प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न बहुत आसान है, पर कुछ कंफ्यूजिंग बातें, अभी बहुत सारे चेंजेस हुए, इसलिए ये क्वेश्चन को रखना अच्छा था कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। 27 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, और 27 या 23, जल्दी से बताइए। टाइमर समझ लीजिए कि आपका शुरू हो चुका है, आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो आखिरी राज्य कौन सा आपका बना, तो आखिरी राज्य आपका बना है तेलंगाना। उसके बाद अभी आपको पता है एक राज्य को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर को, और उसको क्या बना दिया गया आपका, 2 यूटीज में बदल गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, जो कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है। पर इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पे। क्यों, क्योंकि आपका जो दमन एंड दीव है और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात है। तो जो आपका ऑप्शन बी है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा राज्य आखिरी में आया, कौन सा राज्य अभी टूट के बना है, तो जम्मू कश्मीर जो है टूट के बना है। क्या, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तेलंगाना आखिरी आपका राज्य था। फिर आपका दमन और दीव और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश अभी भी 8 ही हैं। पहले 7 थे, अब 8 हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? बिल्कुल सही, 12101934222 अरब, ऑप्शन सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इससे इंडिया अपनी जो जनसंख्या है उसमें तीव्रता बढ़ाई। जल्दी ही फिर से हम देखेंगे जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई सेंसस के अकॉर्डिंग। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? इजी क्वेश्चन है ये सब, बस ध्यान देने वाली बात है। घनत्व कितना है? घनत्व क्या होता है? कितने एरिया में एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने लोग रिसाइड करते हैं, कितने लोग रहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है, 382। 382 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। देखिए कितना घनत्व है जनसंख्या का। कई सारे तो देशों की जनसंख्या अपना यूपी कवर कर लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले 26वें प्रश्न की तरफ। नेपाल के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ आपको मैंने अभी बताया तीन देश ऐसे हैं जिनके साथ 5-5 राज्य अपनी सीमा जो है वो बांटते हैं, जो कि है नेपाल, चाइना और बांग्लादेश। नेपाल, चाइना और बांग्लादेश। उसके बाद 3 देशों के साथ 4-4 राज्य अपनी सीमा बांटते हैं। क्या नाम आप कमेंट करके बताएंगे, वरना वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो बाकी अब कौन कौन से बचे ध्यान दीजिएगा। अफगानिस्तान आपका एक शेयर करता है, उसके बाद आपका बचा म्यांमार, आपका बचा भूटान, और फिर कौन बचा? पाकिस्तान। तो ये तीनों 4-4 राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है बांटते हैं। नेपाल, चाइना और बांग्लादेश 5-5 राज्यों। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है 5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इससे आप ये भी देख लीजिए कि कितने देशों के साथ सीमा बांटी जाती है। देख लीजिए ध्यान से। नेपाल हो गया आपका, चाइना हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो भी विवादित। चलिए इस तरह से कुल 17 राज्य जो है सीमा बांटते हैं आपके। निम्नलिखित में से किस राज्य की पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं है? अभी हमने देखा 5 राज्यों के साथ सीमा है, तो पाकिस्तान की 4 है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं जिसके साथ पाकिस्तान सीमा जो है बांटता है? तो गुजरात हाँ है, पाकिस्तान गुजरात के साथ सीमा शेयर करता है। राजस्थान, जी हाँ है, राजस्थान है। आपका हरियाणा, फिर पंजाब, देख लीजिए ऑप्शन में पंजाब भी है। पंजाब के साथ अगर आपको पता होगा तो पाकिस्तान बिल्कुल जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से बचा कौन सा? तो हरियाणा बचा आपका। हरियाणा के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो आंसर है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ अच्छा खासा बॉर्डर शेयरिंग, और इन्हीं चारों के साथ जो है अपनी सीमा जो है बांटता है कौन? पाकिस्तान। हमारे ये 4 राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आपको पता होगा हरियाणा है अपना, फिर यूपी है और दिल्ली आपका यही है लगभग। तो दिल्ली 3 साइड से किससे घिरा है? 3 साइड से दिल्ली हरियाणा से घिरा है, और दिल्ली का एक साइड जो कि ईस्टर्न बॉर्डर है, ईस्ट साइड जो है ईस्टर्न बॉर्डर आपका, वो किसके साथ है? तो वो यूपी के साथ। तो इस तरह से सिर्फ 2 राज्यों के साथ जो है दिल्ली सीमा बांटता है। 2, ऑप्शन ए जो है आपका 2, ये सही जवाब है, हरियाणा और यूपी के साथ। तो देखिए आप ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जो राजधानी के साथ सीमा बांटता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दक्षिणी राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? आपको बता दिया जाए सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। वैसे तो अंडमान एंड निकोबार की है, कि अगर इंडियन मेनलैंड की बात करें, भारत जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी बात करें तो गुजरात 1214.7 किलोमीटर गुजरात का सबसे ज्यादा है। पर यहाँ जो प्रश्न है वो कह रहा है कौन सा दक्षिणी राज्य? तो आपका केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश ये जान लीजिए गुजरात के बाद नेक्स्ट नंबर पे है, बहुत ज्यादा बॉर्डर शेयरिंग करता है आंध्र प्रदेश भी। कौन सा बताइए जल्दी से, कौन सा राज्य है जिसका शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है सदर्न स्टेट्स में?
तो सबसे कम आपका बिल्कुल कर्नाटका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कितना है तो 208 किलोमीटर बस कर्नाटका। ऑप्शन जो आपका बी है वो है सही जवाब, कर्नाटका सबसे कम। तो हमने बताया गुजरात के बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है अगर भारत की बात करें तो, उसके बाद आते हैं आपके केरला और तमिलनाडु दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हमने देखा कि कर्क रेखा जो ईस्ट वेस्ट जाती है आपकी कर्क रेखा, जो कि कितनी है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इक्वेटर से ऊपर है, नॉर्थ है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। एक था 5 और एक था 8, तो बिल्कुल 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं ये? स्टेट जरूर कमेंट करके बताइए, बहुत जरूरी है कि कौन सा स्टेट ऐसे पास होता है, कौन सा स्टेट यहाँ से पास होता है। और आपको पता है यूपी जो है, यूपी से दोनों ही पास होते हैं क्योंकि झांसी में दोनों मिलते हैं। कौन कौन से? एक जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो दोनों ही यूपी से पास होते हैं। बाकी सातों स्टेट के नाम जो है आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे यूपी एमपी ऐसे करके आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। भारतीय मानक समय संबंध से है, किससे संबंध है भारतीय मानक समय का? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका 82.5, अभी हम लोग देखे थे 82.5 डिग्री ईस्ट से देशांतर से है, ईस्ट देशांतर यानी कि लॉन्जिट्यूड आपका। और ये ग्रीनविच मीन टाइम जो इंटरनेशनल टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम, इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ये है भारतीय मानक समय डिसाइड करने वाली रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? अभी हमने डिस्कस किया था ये। नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ है, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। बांग्लादेश कितनी ज्यादा सीमा है, लगभग कितनी है? 4,093 किलोमीटर की सीमा ये शेयर करते हैं। और इस तरह से ये बनता है पांचवा सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर जो आपका राष्ट्रीय बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसमें 5वें नंबर पे आता है इंडिया और बांग्लादेश का। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? कनाडा और यूएस का सबसे लंबा, कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा है। और ये अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का है वो 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी है? अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा तो वैसे अंडमान एंड निकोबार की है, आपको बता दिया जाए 1962 समथिंग किलोमीटर है। लेकिन वैसे अगर आप मेनलैंड की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, तो गुजरात है 1214.70 किलोमीटर, ये गुजरात की तट रेखा है। इसके बाद गुजरात के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश जो 973 के आसपास है। उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। जल्दी बताइए दोनों की तट रेखा कितनी है? पश्चिम बंगाल भी है आपका, तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु का लगभग 960 है, आंध्र प्रदेश का 973 किलोमीटर है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका पश्चिम बंगाल जो आपके ऑप्शन है। तो सबसे ज्यादा किसके आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग? 1214 गुजरात का, ऑप्शन सी। क्या है? सबसे बड़ी तट रेखा भारत में किस राज्य की है? तो गुजरात की है। और वैसे देखा जाए तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं उनकी सबसे बड़ी तट रेखा है, क्योंकि वो तो लोकेशन ही उनकी वहीं पे है, तो उनका 1962 किलोमीटर के अराउंड है। चलिए 1962 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 1962, और ये 1214 के लगभग है। फिर उसका आप बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो सेकेंड नंबर पे। उसके बाद आपका आता है तमिलनाडु। चलिए 34वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट, हमने देखा था यहाँ और वहां वाला अंक क्या था, याद करिए आप लोग।
बिल्कुल 97.25 ईस्ट। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट। जो आपका देशांतर है, जो लॉन्जिट्यूड है, वही क्या है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? अब तो आपको याद भी हो गए होंगे कौन कौन से देश हैं। 3 है जो 5 बॉर्डर शेयर करते हैं 5 स्टेट्स के साथ, 3 है जो 4 और 1 के साथ। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है, जो आप सुने हो उसके हिसाब से बताइए। तो भूटान, हाँ भूटान है। बांग्लादेश के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश भी है। नेपाल भी है। तो कौन सा नहीं है? तो तजाकिस्तान है। ताजिकिस्तान जो है आपका सी ऑप्शन, वो भारत के साथ लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करता है, आपकी सीमा नहीं बांटता है, भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं पड़ती? नेवर गॉट वर्टिकल रेज ऑफ सन, सूर्य की सीधी किरणें। एलिमिनेशन से कर लीजिए। तो मुंबई में क्या लगता है आपको कभी नहीं पड़ती होंगी, कि चेन्नई में नहीं पड़ती होंगी, कि तिरुवनंतपुरम में नहीं पड़ती होंगी? तो ये तीनों जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ ही है, आसपास ही है, मतलब इक्वेटर के पास पास। तो सबसे दूर कौन सा है जो यहाँ पर एकदम है, कर्क रेखा के भी ऊपर है? तो वो आपका श्रीनगर है। इस तरह से श्रीनगर को कभी जो है सीधी किरणें नहीं मिलती। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से देश मैकमोहन रेखा से विभाजित हैं? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, जल्दी देखिए। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान चाइना। इंडिया पाकिस्तान वाले का क्या नाम है? कारिल रेडक्लिफ ने बनाया था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। भारत और चाइना वाला ही सही आंसर है, मैकमोहन लाइन। ये कब की बात है? ये तिब्बत और असम के बीच में जो है बनाई गई थी। लगभग ये 1914 की बात है। 1914 में ये कहा, उस समय का जो असम था और उस समय का जो तिब्बत था उनके बीच में बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? ये रेखा। इसका नाम था मैकमोहन, क्योंकि जो हमारे इंडियन एम्बेसडर थे, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका नाम क्या था? मैकमोहन था। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री को क्या कहते हैं? आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर। चलिए 38 रेडक्लिफ रेखा, इसीलिए रेडक्लिफ के बारे में पिछले क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया। रेडक्लिफ रेखा बहुत ही आसान सा प्रश्न है, किन दो देशों को विभाजित करती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है सर कायरल रेडक्लिफ। कायरल रेडक्लिफ ने ये बनवाया 1947 में, जब देश का विभाजन होना था। तो ठीक है कि एक बॉर्डर, एक बाउंड्री, एक सीमा होनी चाहिए। कायरल रेडक्लिफ, इन्होंने डिसाइड किया कि ये सीमा बननी चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेडक्लिफ लाइन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज के आखिरी 2 प्रश्न। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? कौन सा वो है राज्य नेपाल, भूटान और चाइना तीनों से लगती है जिसकी सीमा? तो आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल या सिक्किम। जल्दी बताइए। चाइना के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज आती है लगभग? सोच लीजिए एक बार। सिक्किम आपको याद है, लगभग सिक्किम एकदम भूटान के पास ही है। तो बिल्कुल सिक्किम सही आंसर है। जो लोग सोच रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल ही सही है। एक बार मैंने पहले भी कहा है, पहले वीडियो में, एक बार आपको पूरा जो है इंडिया का मैप एकदम दिमाग में होना चाहिए, ताकि अगर पूछा कि आपको सिक्किम से यूपी जाना है तो कितने राज्यों से होके जाना है या कितने राज्य पड़ेंगे रास्ते में। तो ये सब क्वेश्चन जो बनते हैं, तो उसके लिए आपको एक बार जो भारत का फिजिकल मैप है वो एकदम दिमाग में होना चाहिए। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से देश ड्यूरेंट रेखा से जुड़ते हैं? ड्यूरेंट लाइन, जल्दी बताइए। इंडिया पाकिस्तान तो अब है नहीं, इंडिया चाइना है नहीं, क्योंकि हमने देख लिया। ये कौन सी लाइन थी? ये रेडक्लिफ लाइन थी। और ये कौन सी लाइन थी? ये आपकी
कौन सी लाइन थी? मैकमोहन लाइन थी, बिल्कुल सही। इंडिया बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर नाम ही है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ही सही ऑप्शन बचता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान किस लाइन से बटते हैं? तो ये ड्यूरेंट रेखा से बटते हैं, ड्यूरेंट लाइन से बटते हैं। कब बांटे गए ये लोग? तो ये लगभग सीमा जो है वो 2640 किलोमीटर की सीमा है, जो इनका बॉर्डर है, जो इन बॉर्डर शेयर करते हैं ये दोनों, ठीक है। हाँ, तो हमने देखा जो मॉन्टेरियन दुरेंट थे उस समय क्या थे? ब्रिटिश सेक्रेटरी थे, और आपके जो अब्दुल रहमान थे, दोनों लोग ने डिसाइड करके ये रेखा बनवाई और नाम पड़ गया। जो अंग्रेज है बेसिकली उन्हीं के नाम पे सारा पड़ा है, चाहे वो दुरंत हो चाहे रेड क्लिफ हो, ठीक है। तो उनके नाम पे पड़ गया आपका पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। इसके साथ हम आज के 40 जो है क्वेश्चन तो खत्म कर ही दिए ज्योग्राफी के। इंडिया का एक तरह से पूरा परिचय भी हमने देख लिया। अगले वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भारत के राज्यों से रिलेटेड रहेंगे, उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, आपस में उनका कितना बॉर्डर शेयरिंग है। तो एक बार पढ़ के जरूर आइएगा भारत के राज्यों के बारे में। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए वीडियो। धन्यवाद।